गुड मॉर्निंग फ्रेंड, टुडे वी डिस्कस एक्सरसाइज 2.3। तो फर्स्ट जो हमारे पास पार्ट है उसके अंदर क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन, तीन में से कौन सा जो रिलेशन है वो फंक्शन है। गिव रीजन, हमें रीजन देना है। इफ इट इज ए फंक्शन, यदि वो फंक्शन है तो डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज, तो उसकी डोमेन और रेंज बतानी है यदि वो फंक्शन है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 2 1 पर मैच कर रहा है, 5 भी 1 पर, 8 भी 1 पर, 11 भी 1 पर और 14 भी 1 पर मैच कर रहा है और 17 भी 1 पर मैच कर रहा है। तो ग्राफ की हेल्प से फर्स्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर मैं एक ए सेट ले लेता हूँ और यहाँ पर क्या लेते हैं, हम बी सेट ले लेते हैं। इसको थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, ज्यादा है। तो ये हमारे पास ए है और इसको ए सेट ले लिया, इसको बी लाइक कर लिया और ये हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है जी, ये क्या एक फंक्शन है। ए सेट लिखो, क्या बनेगा, 2 5 8 11 14 और 17 और यहाँ पर क्या है, केवल 1 एलिमेंट है। 2 भी 1 को मैच कर रहा है, 5 भी 1 को मैच कर रहा है, 8 भी 1 को मैच कर रहा है, 11 भी 1 पर मैच कर रहा है, मैपिंग है। और इसकी भी 14 की भी 1 के साथ में और 17 की 1 के साथ में। अब यहाँ पर देखेंगे हम फंक्शन की जो हमारे पास कंडीशन थी कि जो लेफ्ट साइड के हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए। और इमेज भी कैसी होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। ठीक है जी, मीन्स यहाँ के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, होगी। अब देखो यहाँ के एक एलिमेंट की केवल एक ही होनी चाहिए। देखो 2 की केवल 1 ही है, 5 की भी केवल 1 ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, एक फंक्शन है। तो फर्स्ट पार्ट क्या हुआ जी, ये हमारे पास में एक फंक्शन है। ठीक है जी, इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन होती है हमारे पास में जो ए पार्ट होता है वो सारा डोमेन होता है। तो ये हो जाएगी 2 5 8 11 14 और 17 और इसकी जो हमारे पास में रेंज है वो क्या हो जाएगी, रेंज के अंदर केवल 1 ही एलिमेंट आएगा। ठीक है जी, अब हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं इसी प्रकार से। सेकंड पार्ट के अंदर देखो इसमें क्या है, इसके अंदर देखो 2 1 को मैच कर रहा है, 4 2 को, 6 3 को, 8 4 को, 10 5 को मैच कर रहा है, 12 6 को और 14 7 को मैच कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पर भी एक सेट बना लेते हैं और यहाँ पर भी एक बना लेते हैं सेट। ठीक है जी, इसको ए बना लिया, इसको बी। तो ये हमारे पास एक फंक्शन है या नहीं, चेक करेंगे इस रिलेशन को। तो ए के अंदर एलिमेंट जो लिखेंगे 2 4, फर्स्ट जो एलिमेंट है 2 4 6 8 10 12 और 14। अब बी के अंदर जो एलिमेंट है मीन सेकंड जो कंपोनेंट है वो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखो 2 किसको मैच कर रहा है, 1 को मैच कर रहा है जी। 4 किसको मैच कर रहा है, ये 2 को मैच कर रहा है जी। 6 किसको मैच कर रहा है, ये 3 को मैच कर रहा है। 8 ये 4 को मैच कर रहा है। 10 देखो ये 5 के साथ मैपिंग बना रहा है। अब 12 ये 6 के साथ में और 14 क्या है, 7 के साथ में मैपिंग कर रहा है। अब देखेंगे यहाँ पर फंक्शन की जो प्रॉपर्टी थी कि ए एलिमेंट के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट ना बचे ए सेट के अंदर कि जिसकी इमेज ना हो। देखो हर एक एलिमेंट की इमेज है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि ए एलिमेंट के हर एक एलिमेंट की केवल यूनिक इमेज होनी चाहिए। मींस यहाँ के जो भी एलिमेंट है वो उधर केवल एक ही एलिमेंट के साथ में मैच करने चाहिए। देखो 2 एक ही एलिमेंट के साथ में मैच कर रहा है, 4 भी एक ही साथ में, तो सारे के सारे एलिमेंट है जो एक ही एलिमेंट के साथ में मैच कर रहे हैं सेट बी की। ठीक है जी, तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि ये क्या है, एक फंक्शन है। क्या है जी, ये एक फंक्शन है। और फंक्शन है तो फिर हमने क्या बतानी, डोमेन बतानी है। तो डोमेन इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी हमारे पास में 2 4 6 8 10 12 और 14। रेंज क्या हो जाएगी इस फंक्शन की, रेंज हो जाएगी हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हमारे पास में इस फंक्शन की क्या हो जाएगी, सेकंड पार्ट की ये रेंज हो जाएगी और ये हमारे पास में डोमेन हो जाएगी। अब हम थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर देखो ये रिलेशन चेक करना है कि ये फंक्शन का काम करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्राफ की हेल्प से, देख लो। यहाँ पर एलिमेंट लिखो, जो फर्स्ट कंपोनेंट है ये 1 है 2 है, सेकंड कंपोनेंट देखो 3 है और 5 है। ये ए सेट मान लिया, ये बी मान लिया। अब ये चेक करेंगे कि ये एक रिलेशन फंक्शन बनेगा या फिर नहीं बनेगा। जो भी इसके अंदर मैपिंग दी हुई है वो हम इस डायग्राम के अंदर शो करेंगे। ठीक है जी, 1 किसको मैप कर रहा है, 3 को मैप कर रहा है जी। फिर 1 किसको मैप कर रहा है, ये 5 को मैप कर रहा है। 2 किसको मैप कर रहा है जी, ये 5 को मैप कर रहा है। अब इस रिलेशन को हम देखेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है। फंक्शन की पहली प्रॉपर्टी थी कि ए के हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए। देखो 1 की भी इमेज है और बी की भी, 2 की भी इमेज है। तो मीन्स पहली प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, ए के हर एक एलिमेंट की केवल एक ही इमेज होनी चाहिए।
बट यहाँ पर देखो 1 जो एलिमेंट है इसकी 2 इमेज है, 1 3 पर भी मैप कर रहा है और 1 5 पर भी मैप कर रहा है, तो ये क्या बनेगा, इट इज नॉट ए फंक्शन, इट इज नॉट ए फंक्शन। तो ये एक ऐसा रिलेशन है जो फंक्शन का काम नहीं करेगा। ओके जी, अब हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर क्या है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। जो रियल फंक्शन दिए गए हैं इनके अंदर हमने डोमेन बतानी है और क्या बतानी है, रेंज बतानी है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर देखो जो हमारे पास में फर्स्ट पार्ट है ये क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मोड ऑफ एक्स है। तो इस फंक्शन में हम देखेंगे कि इस फंक्शन को किस नंबर पर प्रॉब्लम है, इस फंक्शन में किसी भी नंबर पर इस फंक्शन को प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, तो इसकी डोमेन जो हो जाएगी वो डोमेन क्या हो जाएगी, पूरा का पूरा रियल नंबर इसकी डोमेन का काम करेगा। अब देखेंगे कि रेंज क्या हो जाएगी, मींस यदि हम कोई भी रियल नंबर वैल्यू इसके अंदर पुट करें तो इसकी रेंज कहां से कहां तक हो सकती है, क्या वैल्यू आ सकती है। अब देखो यहाँ पर यदि हम नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो मॉडुलस किसका काम कर जाएगा, पॉजिटिव बना देगा वैल्यू, तो मींस आंसर इसका नेगेटिव में ही आएगा। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से लेके क्लोज इंटरवल 0 तक। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा और माइनस की वैल्यू पुट करेंगे तो मॉडुलस पॉजिटिव बना देगा वैल्यू को, और बाहर क्या है नेगेटिव, फिर से नेगेटिव वैल्यू आ जाएंगी। और यदि यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो उसको पॉजिटिव ही रखेगा और बाहर क्या नेगेटिव, मींस इसकी रेंज जो है वो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक रहेगी। और डोमेन क्या है, पूरी की पूरी रियल नंबर रहेगी। डोमेन में हम चेक करेंगे कि फंक्शन कहाँ पर डिफाइंड है। ठीक है जी, अब सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हम कहेंगे कि डोमेन क्या होगी, हम चेक करेंगे इस फंक्शन को किस नंबर पर प्रॉब्लम है। तो स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी कोई फंक्शन है तो हम देखेंगे कि उसके अंदर जो वैल्यू है वो कभी भी नेगेटिव ना बने। ठीक है जी, अब नेगेटिव कब बन सकती है, जब वैल्यू 3 से ज्यादा लेंगे। यहाँ पर देखो 4 लिया, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। अब 9 में से 16 को कम करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, बताओ, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में माइनस का 7। अब मॉडुलस के अंदर यदि माइनस का 7 हो तो वो डिफाइंड नहीं है, तो ऐसी वैल्यू लेनी है जिसके अंदर मॉडुलस के अंदर जो वैल्यू हो नेगेटिव ना बने। तो हमारे पास में वो वैल्यू क्या क्या रहेंगी, माइनस के 3 क्लोज इंटरवल से लेके पॉजिटिव 3 तक के क्लोज इंटरवल तक ये वैल्यू क्या है, इस फंक्शन को डिफाइन कर रही है। तो इसीलिए इस फंक्शन की डोमेन होगी वो क्या होगी, -3 से लेके 3 तक रहेगी। ठीक है जी, अब रेंज क्या रहेगी, रेंज होता है कि इस फंक्शन के अंदर यदि हम ये वैल्यू पुट कर दें तो इसकी क्या क्या वैल्यू आ सकती है। देखो यदि हम -3 को यहाँ पुट करेंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी, तो मीन 0 भी रहेगी। अब इसके बीच में देखो -3 और 3 के बीच में 0 भी है, 1 भी है, -1 भी है, -2 भी है। कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कहां तक लाई करेगी, यहाँ 3 तक ही आएगी। तो मीन्स क्या हुआ, यदि हम डोमेन की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो इस इंटरवल के बीच में ही लाई करेगी, वो उसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन के अंदर जान सकते हैं कि उस फंक्शन की डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी। हमारा मेन मोटो क्या होना चाहिए, यदि किसी भी फंक्शन के ऊपर यदि स्क्वायर रूट है तो हम देखेंगे कि स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू हो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। यदि फंक्शन हमारे पास में पी बाई क्यू की फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, पी बाई क्यू की फॉर्म में है, तो हम जानेंगे कि जो क्यू ऑफ एक्स फंक्शन है वो 0 जहां हो रहा है उसके अलावा वो सारी की सारी क्या बन जाएंगे, उस फंक्शन की डोमेन बन जाएंगी। इसीलिए इस प्रकार से हम इजी वे से चेक कर सकते हैं कि फंक्शन की डोमेन क्या होगी और इसकी रेंज क्या होगी। ठीक है जी, अब हम थर्ड पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे कि ये फंक्शन f इज डिफाइंड, एक फंक्शन डिफाइंड है क्या, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस के 5, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ, हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर देखो, फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या वैल्यू निकालनी है, f ऑफ 0। f ऑफ 0 मीन जो फंक्शन है हमारे पास में उसमें x की जगह पर 0 पुट कर दो। अब देखो x की जगह 0 पुट करोगे तो यहाँ ये वैल्यू हो जाएगी। अब 2 मल्टीप्लाई 0 क्या होता है जी, हमारे पास में ये होता है 0, और 0 में से यदि हम 5 को कम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस की 5 वैल्यू आ जाएगी। सेकंड पार्ट के अंदर देखो, सेकंड पार्ट के अंदर क्या है, x की जगह हमें क्या पुट करना है, यहाँ पर 7 पुट करना है। तो x की जगह यदि 7 पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 7 माइनस के 5 ये हो जाएगा 14 माइनस के 5, और ये क्या वैल्यू होती है हमारे पास में जी, 9। ठीक है जी, अब थर्ड को देखो, थर्ड के अंदर क्या है, f ऑफ -3 वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पर -3 को पुट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई -3 और -5। अब 2 मल्टीप्लाई -3 क्या हो जाएगा, -6, और माइनस में क्या है जी 5। अब इसको क्या करेंगे, -6 में से -5 कम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -11। ठीक है जी, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएंगी, ये इन फंक्शनों की वैल्यू हो जाएंगी जो इन्होंने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट के अंदर हमसे पूछी गई थी। ठीक है जी, अब हम फोर्थ पार्ट को डिस्कस करते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर क्या है, दी फंक्शन टी, फंक्शन हमारे पास में टी
विच मैप टेम्परेचर इन डिग्री, जो टेम्परेचर को क्या है डिग्री में मैप करता है, सेल्सियस इंटू टेम्परेचर इन डिग्री फारेनहाइट, फारेनहाइट में चेंज कर देता है सेल्सियस से। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन क्या है, ये है। ठीक है जी। अब हमें वैल्यू निकालनी है टी ऑफ जीरो क्या होगा। फर्स्ट पार्ट के अंदर देखो, फर्स्ट पार्ट के अंदर होगा टी ऑफ जीरो क्या होगा, मीन्स यहाँ पे सी है वहां पर हम क्या पुट कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे। तो 9 मल्टीप्लाई जीरो डिवाइड बाई 5 प्लस में 32। अब जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 32। ठीक है जी। अब सेकंड पार्ट के अंदर देखो, टी की जगह क्या पुट करना है, 28। तो टी 28 सी की जगह पुट कर देंगे तो 9 मल्टीप्लाई 28 डिवाइड बाई 5 प्लस में 32। ठीक है जी। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये देखो 9 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 जा 72, 7 कैरी, 9 2 जा 18 और 7 कितने होते हैं जी, 9 2 जा 18 और 7 25। ठीक है जी। डिवाइड बाई 5 प्लस में 32। अब देखो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 5। तो इसको कैसे सोल्व करोगे, 5 एलसीएम आ जाएगा 252 ऐसे ही रहेगा, प्लस में 5 को क्या कर देंगे 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 1 कैरी, 15 और 1 16। ठीक है जी। तो ये क्या आंसर आ जाएगा, 2 1 और 4 डिवाइड बाई 5। इसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो सोल्व करेंगे वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 पर कट करेंगे इसको, यहाँ पर हो जाएगा 82.4। तो ये हो जाएगा 82.4। ठीक है जी। अब थर्ड पार्ट के अंदर देखो टी की वैल्यू कहाँ निकालनी है, जहाँ सी की वैल्यू -10 हो तो -10 यहाँ पुट कर देंगे, टी -10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई माइनस के 10 डिवाइड बाई 5 प्लस में 32। तो ये हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में माइनस के 90 डिवाइड बाई 5 प्लस में 32। ठीक है जी। अब इसको भी हम एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 90 प्लस 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 160 डिवाइड बाई 5। इसको इसमें से कम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 160 में से 90 को कम करोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये वैल्यू हो जाएगी 70 डिवाइड बाई 5। ठीक है जी। अब हम फोर्थ पार्ट को डिस्कस करेंगे। फोर्थ पार्ट के अंदर क्या है, फोर्थ पार्ट के अंदर देखो इसके अंदर द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जहां पर टी ऑफ सी क्या है, 212 है। ठीक है जी। तो हम टी ऑफ सी को लिखेंगे सबसे पहले, ये क्या है 9c डिवाइड बाई 5 प्लस में 32। अब टी सी की वैल्यू क्या दी हुई है, 212। ठीक है जी। तो इसको क्या करेंगे हम, 9c प्लस में 32 इसके डिवाइड में 5 इज इक्वल टू 212 के इक्वल रख देंगे। अब यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी, कैसे, 32 को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो 9c डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 212 माइनस के 32। ठीक है जी। 212 में से 32 को कम करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 9c डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 और यहाँ 11 में से 3 को कम करोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 8 हो जाएगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है जी। अब देखो 5 की यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9c इज इक्वल टू 0, 8 इंटू 5 40, 4 कैरी, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 5 और 4 9। तो सी की वैल्यू हो जाएगी 900 डिवाइड बाई 9 और ये क्या हो जाएगी हमारे पास में 100। ठीक है जी। अब हम फिफ्थ पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन, जो हमारे को जो फंक्शन नीचे दिए गए हैं इनकी क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 - 3x है, एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर को और एक्स की वैल्यू क्या है, 0 से क्या है, बड़ी है। तो हम इसकी रेंज निकालेंगे। रेंज क्या होगी इस फंक्शन में, देखो यदि x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाती है, यदि हम वैल्यू 1 पुट करते हैं तो यहाँ से फंक्शन की वैल्यू आ जाती है -1। यहाँ पर 2 वैल्यू पुट करते हैं तो 2 ये आ जाती है -4, ये वैल्यू क्या आ जाती है जी -4। अब x की वैल्यू हमने क्या करना है, 0 से बड़ी ही पुट करनी है। तो इससे क्या हुआ, इससे पता चला कि हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या हुई। अब हम फिफ्थ पार्ट के अंदर देखेंगे। फिफ्थ पार्ट के अंदर क्या है, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन, जो हमारे को नीचे फंक्शन दिए गए हैं उनकी क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 - 3x है, एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर को और एक्स की वैल्यू क्या ग्रेटर देन टू 0 है, तो इसकी रेंज बतानी है। अब रेंज कैसे बताओगे, देखो यदि हम एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास में 2 - के 3, तो हमारे पास में वैल्यू आ जाती है -1। अब यहाँ पर 2 वैल्यू पुट करते हैं तो 2 - 3 इंटू 2 ये क्या आ जाती है हमारे पास में -4 वैल्यू आ जाती है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि वैल्यू जो है क्या रहेगी, वो -∞ से लेकर और वैल्यू क्या रहेगी 2 तक के इंटरवल रहेगी और ये किसका काम करेगी, रेंज का काम करेगी। किसका काम करेगी जी,
रेंज का काम करेगी। अब सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। अब हम सेकंड पार्ट के अंदर देखते हैं कि सेकंड पार्ट क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 2 है और x की वैल्यू क्या है, रियल नंबर। तो हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट के अंदर कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो यहाँ पर। तो x की वैल्यू यदि हम 0 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। x की वैल्यू यदि कोई नेगेटिव पुट करोगे तो फिर भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो मीन्स क्या हुआ, ये वैल्यू कहाँ से कहाँ 0 पुट करोगे तो 2 आएगा। तो मीन्स रेंज जो है इस फंक्शन की, रेंज क्या हो जाएगी, 2 से लेके और इन्फिनिटी तो कोई भी वैल्यू आ सकती है और पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये सेकंड फंक्शन की क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। अब थर्ड फंक्शन के अंदर हम देखते हैं, थर्ड फंक्शन कैसा फंक्शन है, f ऑफ x इज इक्वल टू x है और x इज रियल नंबर है। मीन्स ये कौन सा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है। और आइडेंटिटी फंक्शन की जो हमारे पास में रेंज होती है वो क्या होती है, वो पूरी की पूरी डोमेन ही होती है। तो इसकी जो रेंज हो जाएगी, इस फंक्शन की जो रेंज हो जाएगी वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, रियल नंबर लाइन हो जाएगी। ठीक है जी। इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 2.3 को सोल्व कर दिया है। इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।